नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है अविद्या सभी दुखों की जननी है। यानी अज्ञानता ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। मनुष्य दुखों से सदैव त्रस्त रहता है। हम सभी दुखों से त्रस्त रहते हैं और यही कारण है कि हम सुख चाहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वह सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यही है कि हम दुख में हैं और इसलिए सुख चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम दुख में तो हैं और सुख चाहते हैं और सभी प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं? अगर हम सही उपाय नहीं जानते हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि जो कुछ भी हम करते हैं, उससे दुख और मिल जाता है। जैसे आग है, अगर आप आग में घी डालेंगे तो वह और प्रज्वलित होगा। यही हाल मनुष्य का है कि वह दुखों से मुक्त तो होना चाहता है, लेकिन वह दुखों से मुक्त होने का जो कार्य करता है, उससे उसका दुख और बढ़ जाता है। तो विवेक पूर्वक अगर हम करें, तो धीरे धीरे हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। यानी यदि ज्ञान पूर्वक करें, तो अज्ञानता ही मूल कारण में हुआ कि अज्ञानता है, और यदि हम ज्ञान पूर्वक कार्य करें तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और पतंजलि इसी बात को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में 5 प्रकार के क्लेश हैं, और वे अविद्या को भी एक क्लेश कहते हैं। वे कहते हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। यानी अविद्या एक क्लेश है और अस्मिता एक क्लेश है, फिर राग द्वेष और अभिनिवेश भी क्लेश है। अस्मिता का मतलब अहंकार, राग और द्वेष हुआ, और फिर अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। तो ये सब क्लेश है। और पतंजलि आगे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इन जितने क्लेशों की हमने चर्चा की पांचों, इनमें अविद्या ही जो बाकी के 4 हैं उनकी जननी है। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम। यानी अविद्या ही उनका खेत है। उस खेत पर ही ये अंकुरित होते हैं। राग द्वेष अभिनिवेश या अस्मिता इस अविद्या के खेत में ही जो है वह फलते फूलते हैं। तो यानी उनकी जड़ तो अविद्या ही है। और हमारे सभी दर्शन एक्सेप्ट चार्वाक अविद्या को ही, अज्ञानता को ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण मानते हैं। वे अविद्या को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि अनित्य असुचि दुख अनात्म नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य को नित्य समझना ही अविद्या है। जो असुचि है उसको सुचि समझना ही अविद्या है। जो दुख है उसको सुख समझना ही अविद्या है। और हम सब जो दुख है उसी को सुख समझते हैं। जो हमें दुख देता है उसी को हम सुख समझते हैं। बस उसमें सुख जो है वह क्षणिक हमें मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि इसी में सुख होगा। तो सारे भोगों को हम जो है उनमें हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन वे हमें अंततः घोर दुख की ओर ले जाते हैं। इसी तरह से जितनी अनात्म चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, उनको हम चेतन समझते हैं। यह शरीर जड़ है, यह अस्थाई है, टेम्परेरी है, इनर्ट है, और इसको हम नित्य समझने लगते हैं। इसको हम चेतन समझने लगते हैं। इसको हम सुख का कारण समझने लगते हैं, और इसको हम पवित्र समझने लगते हैं। तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान ले आए, विवेक ले आए। और विवेक कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ
सांख्य कारिका की जो दूसरी कारिका है उसमें ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि दृष्ट वदानुश्रविक ह्यविशुद्धिक्षय अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। यानी यदि हमें इस संसार का और इस संसार के कारण का और स्वयं का विवेक हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए, तब हम अपने संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यानी हमें विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए। और विवेक और ज्ञान का मतलब है कि सत्य और असत्य के बीच की समझ हो जाए, सत्य और असत्य का अंतर समझ में आ जाए कि कौन चीज सत्य है, कौन चीज असत्य है। अब देखें कि महात्मा बुद्ध भी जो प्रतीत्य समुत्पाद बताते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद में अविद्या को ही वह मूल कारण कहते हैं कि अविद्या ही मूल कारण है हमारे जन्म का, हमारे मृत्यु का, हमारे इस जीवन का संपूर्ण कारण अविद्या ही कहते हैं कि अविद्या को अगर आप तोड़ दें, अविद्या की कड़ी को तोड़ दें, अविद्या को समाप्त कर दें, तो दुख हम में है ही नहीं है। हम तो सुख से पूरा भरपूर है, सुख ही हमारा स्रोत है। लेकिन जब हम स्रोत से हट करके कहीं दूसरी तरफ लग जाते हैं, जो टेम्परेरी चीज़ों में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं, तो दुख तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए उस अविद्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो सारे हमारे जितने भी गुरु हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने यही बात बताई है कि अपनी अज्ञानता को दूर किया जाए। और अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करना पड़े, उस प्रयास को करना ही मनुष्य का प्रमुख धर्म है। मनुष्य धर्म ज्ञान प्राप्त करना ही है, विवेक प्राप्त करना ही है, यानी अज्ञानता से मुक्त होना है। और इसे ही हम मोक्ष कहते हैं, इसे ही हम निर्वाण कहते हैं, निर्जरा कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, जो भी आप नाम दें। नमस्कार।